यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप यूट्यूब सर्च बार में क्लास के सामने अपनी क्लास लिखें। एक्सरसाइज के सामने जिस एक्सरसाइज का आप क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं आप एक्सरसाइज लिखोगे तो आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाद आपने जो भी आपकी बुक है, चाहे वो सिंगल जो नेशनल जो करिकुलम है उसका एसेंस ही लिख दें, नेशनल बुक फाउंडेशन किया तो NBF लिख दें, पंजाब बोर्ड किया तो PDB लिख दें, या पंजाब जो करिकुलम जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है वो लिख दें, या KPK बोर्ड है, जिस पब्लिशर की भी आपकी बुक है ना आपने इस तरह वो लिखना है। आगे सर नदीम नवल लाजमी तौर पे लिखना है। ये लिखेंगे तो आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। इस क्वेश्चन में कंप्यूट मीन्स, इसका मीन निकालना है। मीन्स को उर्दू में क्या कहते हैं? एवरेज भी, यानी कि इसका दूसरा जो इसका इंग्लिश में मीनिंग है एवरेज भी, और उर्दू में कहते हैं औसत या हिसाबी औसत भी कहते हैं इसको। इसमें अब जो मीन है वो दो तरह से उन्होंने कहा है कि इनका आपने कंप्यूट करना है, निकालना है। एक तो इसमें डायरेक्ट मेथड यूज़ करना है और एंड शॉर्ट मेथड। मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड और मीन निकालने का जो शॉर्ट मेथड है अनग्रुप्ड डेटा का मीन निकालने का, तो उसमें ये दोनों मेथड के साथ इनका हमने मीन्स निकालना है। तो सबसे तो पहले हमें डायरेक्ट मेथड का या डायरेक्ट फार्मूला भी पता होना चाहिए, और जो शॉर्ट मीन्स का जो फार्मूला है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो ये मीन निकालने का डायरेक्ट फार्मूला है समेशन x या सिग्मा x ओवर n। इसमें x का मतलब होता है जो डाटा दिया हुआ है, इस डाटा का सम निकालना है, यानी सम ऑफ डाटा या सम ऑफ गिवन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। तो इन तमाम वैल्यूज़ को हमने प्लस कर लेना है। जब इनको प्लस करेंगे बेटा ये आ जाएगा 54 डिवाइड बाय 10। अब 54 को 10 से हम डिवाइड करें तो ये 5.4 आ जाएगा। तो अब इसी को हम निकालते हैं जो हमारा शॉर्ट फार्मूला है, शॉर्ट फार्मूले के मदद से। तो अब बेटा जो शॉर्ट फार्मूला ऑफ मीन है वो ये होता है कि a प्लस सिग्मा d ओवर n। अब इसमें a क्या होता है, d क्या होता है, ये आपके लिए नई चीज़ें हैं। a होता है कि ये जो डाटा दिया होता है ना इन्होंने डाटा, ये वही डाटा है। यहाँ पे इस वक्त को मैंने लिखा था उसी को मैंने ज़रा आपकी आसानी के लिए इस तरह से लिख लिया ताकि आपको थोड़ा सा समझाने में आसानी रहे। इन सारी वैल्यू के दरमियान वाली एक वैल्यू लेनी है, जो यानी कि तकरीबन जो इनका जो एवरेज कह लें होता है, ठीक है ना, इनका जो प्रोविजनल मीन कह लें, या वैसे हमें लग रहा है कि जैसे ये वैल्यू बड़ी से बड़ी वैल्यू 10 है, छोटी छोटी वैल्यू 0 है, इनके दरमियान में 10 और 0 के दरमियान में कौन सी वैल्यू आ रही है अंदाजे से आपने बताना, लाजमी नहीं कि एग्जैक्ट ही हो। जैसे हमने इनका मीन निकाला, मीन का मतलब भी होता है दरमियान की वैल्यू, जिनकी सेंट्रल वैल्यू तकरीबन 5.4 है। तो अब हमने डेसिमल में नहीं लिखना है, अब 5 के आसपास वाली वैल्यू लिख लें, चाहे पूरा 5 लिख लें चाहे 6 आप ले लें, इनमें से कोई एक वैल्यू ले लें। तो उसको हमने कह लेना है कि a हमारा इसमें हो जाएगा, a हमारा हो जाएगा 5 कर लें आप, ठीक है। अब हर वैल्यू में से a को माइनस करना है, यानी 5 को माइनस करना है। 10 में से 5 माइनस किया 5। अब जो इस डाटा में से a यानी कि जो इनकी दरमियान वाली वैल्यू नहीं है, यानी दरमियान ये है कि कुछ वैल्यू बड़ी हैं कुछ छोटी हैं, उनके तकरीबन जो दरमियान में वैल्यू आ रही है ना वो, इसमें से जब a माइनस किया तो यानी 10 में से 5 माइनस किया 5, फिर 8 में से 5 माइनस किया 3, फिर 6 में से 5 माइनस किया 1, फिर 0 में से 5 माइनस किया -5, 8 में से 5 माइनस किया 3, फिर 3 में से 5 माइनस किया, यानी कि 3 माइनस 5 हो ना तो वो -2 होता है, ये भी आपने याद रखना है। इस तरह 2 में से 5 माइनस किया तो ये -3, इस तरह 5 में से 5 माइनस किया 0, इस 8 में से 5 माइनस किया 3, इसलिए 4 में से 5 माइनस किया तो -1। तो यानी इसमें आपको समझ आ गया होगा कि इनकी दरमियान की वैल्यू तकरीबन हमने जो भी होगी हर वैल्यू में से, ये जो डाटा होता है जिसको हम x कहते हैं, x में से वो वैल्यू, इन सब में से उस वैल्यू को हमने माइनस करते जाना है। तो उनको माइनस किया तो ये आ गया। अब इनको आपने कैलकुलेटर से प्लस कर लेना है, ठीक है ना, जो भी साइन के मुताबिक होता है वो हमने इनको सॉल्व कर लेना है। तो ये बेटा हमने कैलकुलेटर से इनको सॉल्व करते जाना है। तो इन सब को सॉल्व किया, ये d की वैल्यू है ना, तो सारे जब इसमें जो सिग्मा d है इक्वल टू 4 आ गया। अब इस वैल्यू के अंदर हम इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर लेंगे। a क्या होता है, a वो वैल्यू होती है जिसको हमने यहाँ से माइनस किया होता है, जिसको स्टार्ट में हम माइनस करते हैं उसको यहाँ पे प्लस करते हैं। अब a की जगह पे आ जाएगा a की वैल्यू 5,
प्लस सिग्मा डी हमारे पास 4 आया है, ये वाला, ये सारों का प्लस किया ना, ये आ गया, ओवर एन, एन होता है जो वैल्यूज़ की तादाद है, ठीक है। अब 4 को 10 से डिवाइड करें ना तो ये 0.4 आता है। अब 5 में 0.4 प्लस करेंगे तो 5.4 आ जाएगा। तो ये आंसर बिल्कुल वही आ गया मीन का जो हमने इससे पहले भी निकाला, ये दूसरे मेथड से निकाला फिर भी वही आ गया, इससे निकाला फिर भी आंसर वही आ गया। बाद दफ़ा मिसाल के तौर पे हम इसमें ए 5 जगह पे 6 कर लेते तो फिर मे भी थोड़ा सा पॉइंट में डिफरेंस आ जाता, लेकिन जब वो वैल्यू की चेंज होने से ना थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए तो वो भी एक्सेप्टेबल होता है। तो नेक्स्ट वाले पार्ट में भी हमने मीन फाइंड करना है, इसमें डायरेक्ट में जो फार्मूला उससे भी, जो शॉर्ट मेथड है उससे भी। तो अब मैं इसमें इनको इस तरह से लिखने की बजाय ना इनको मैं इसी तरह लिखता हूँ वर्टिकली, ताकि इसमें ना हमें ये सॉल्व करने में फिर आसानी रह जाती है। तो यहाँ पे मैंने ये वैल्यूज़ डायरेक्ट इस तरह लिख ली हैं और हमें पता है कि जो डायरेक्ट फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला में होता है सिग्मा एक्स ओवर एन। अब इसमें एक्स की वैल्यू को सारों को हमने प्लस कर लेना होता है, जितनी वैल्यू होती हैं, तो ये प्लस करना इतना मुश्किल नहीं होता। कौन सा इसमें कोई ऐसा कोई फार्मूला होता है, इनको जब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा एक्स आ जाएगा 51। तो टोटल वैल्यूज़ को अगर काउंट करें तो टोटल वैल्यूज़ हमारी हैं 11। इसमें आप इनकी वैल्यू लिख, यहाँ पर लिख लें 51 ओवर 11। अब 51 को अंदर आके जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 4.636। तकरीबन इतना करके आ रहा है। इसको अगर हम राउंड ऑफ करके लिखें, यानी कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक करें तो 4.64, क्योंकि ये नेक्स्ट वाली वैल्यू 5 से बड़ी है ना, तो फिर इस साथ वाले में 1 प्लस कर देना होता है। तो ये आ गया। तो अब इसका जो फार्मूला दूसरा है, जो शॉर्ट फार्मूला है, पहले वो लिखते हैं कि हमें शॉर्ट फार्मूले के लिए क्या चाहिए होता है। शॉर्ट फार्मूले के लिए हमें एक डी चाहिए होता है। डी क्या होता है, एक्स में से ए माइनस करो तो डी बन जाता है, ठीक है ना। तो शॉर्ट फार्मूला जो होता है वो होता है ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन। तब डी होता है कि इस डेटा में से एक इसकी जो मिडल वैल्यू होती है, जो दरमियान में तकरीबन आ रही होती है, कि ना सबसे बड़ी हो ना छोटी हो, कोई इनके दरमियान में से नंबर हो। तो जैसे हमें अंदाज़ा यहाँ पे हो रहा है कि ये इसका जो दरमियान है, जो इसका मीन है, ये 4.6 है। तो ये तकरीबन इसको राउंड ऑफ करें तो 5 बनता है। तो इसमें चाहे हम 5 माइनस कर लें सब में से, चाहे 4 कर लें, इससे आप परेशान ना होना कि इसमें 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको मर्जी आप माइनस कर लें। तो हम इसमें से ए ले लेते हैं 5, ठीक है ना, ए हम ले लेते हैं 5 ये। अब इस सारे एक्स में से ना हम 5 माइनस करते जाएंगे। इस 1 में से 1 माइनस 5 माइनस 4 हो जाएगा, 3 माइनस 5 माइनस 2 हो जाएगा, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, 3 माइनस 5 माइनस 2 हो जाएगा, 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 5 माइनस 2, 7 माइनस 5 प्लस 2, अब 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 5 2, 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 5 2। अब इन सब को, ये क्योंकि डी आ गया ना, जिसमें से अगर एक्स में से ए माइनस करें, ए एक ना इनकी दरमियान में वैल्यू होती है, तो यानी कि ये अंदाज़न दरमियान में होती है, एग्जैक्ट नहीं। लाजमी नहीं कि हमने 5 किया तो हम 4 नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आप चाहे 5 कर लें, 4 कर लें, 6 कर लें, फिर भी आंसर एक जैसा ही आता है। अब इन सब को हम प्लस कर लेंगे। तो इन सब को जब हमने कैलकुलेटर से या वैसे हम प्लस माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -4, ठीक है। अब फार्मूले के अंदर इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। ए हमारा क्या था, ए था जो वैल्यू हमने इसमें से माइनस की थी 5, यानी जो वैल्यू हमने यहाँ माइनस की होती है ना, वो फार्मूले के अंदर प्लस करनी होती है। अब इसका सिग्मा डी है -4 ओवर 11। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 4 को 11 से डिवाइड करें तो ये आ जाता है 0.36, ऐसे 3636 ऐसे आता जाएगा। तो 5 में से 0.36 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4.64। तो ये बेटा इसका दूसरे मेथड से इसका मीन आ गया। तो अब बेटा इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें ये डाटा दिया हुआ है, तो जब इसका हम डायरेक्ट फार्मूले से मीन निकालना होगा तो इसका सिग्मा एक्स ओवर एन, एक्स की वैल्यू को सारी को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 41, ठीक है ना।
तो ये सारी वैल्यू की तादाद कितनी है, सारी वैल्यू की तादाद है 9। तो 41 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.56। तो ये बेटा इसका मीन आ गया। अब इसका जो हमने शॉर्ट मेथड फार्मूला है उसके लिए हमें डी चाहिए होता है। तो डी का मतलब होता है कि एक्स में से ए माइनस करना है। ए क्या होता है, इन में से कोई दरमियान वाली वैल्यू। तो वो हम ऑलरेडी क्योंकि हम मीन निकाल चुके होते हैं इसलिए हमें वो जो दरमियान वाली वैल्यू है वो मालूम करना ज़रा आसान होती है। अगर ये ना भी निकाला हो ना तो हमें वैसे अंदाज़ा करना होता है कि कोई वैल्यू ना बहुत ज़्यादा बड़ी हो ना ही छोटियों में हो, कोई दरमियान में से हो। तो आप इसमें से चाहे 4 माइनस कर लें चाहे 5 माइनस कर लें, ठीक है ना। तो इसमें ए हमारा हो जाएगा, इसमें 5 कर लेते हैं, ठीक है ना। ए हमारा हो जाएगा 5। यहाँ पे लिख भी सकते हैं x माइनस 5। तो अब इसमें से 5 माइनस करते जाएँ, सब में से 5 माइनस करते जाएँ, ठीक है ना। 5 में से 5 माइनस किया 0, 4 में से 5 माइनस किया -1, 1 में से 5 माइनस किया -4, 4 में से 5 माइनस किया -1, 0 में से 5 माइनस किया तो -5, 3 में से 5 माइनस किया -2, 4 में से 5 माइनस किया -1, 11 में से 5 माइनस किया 6, 9 में से 5 माइनस किया 4। अब इन सब को हम प्लस कर लेते हैं, यानी कि साइन के अकॉर्डिंग हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो इनको सॉल्व किया तो ये आ जाता है हमारा -4, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे शॉर्ट फार्मूला लिख लेते हैं। तो ये इसमें ए क्या था, ए वो वैल्यू थी जो हमने माइनस किया था सब में से, वो है हमारा 5 प्लस सिग्मा डी अभी हमने निकाला -4 डिवाइड बाय n हमारा क्या 9 है। अब 4 को 9 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 5, ये प्लस माइनस माइनस 0.44 इस तरह करके आता जाएगा। तो 5 में से 0.44 माइनस करेंगे तो ये 4.56 आ जाएगा। तो ये बेटा दूसरे मेथड से भी मीन वही आ गया और डायरेक्ट मेथड से भी मीन वही आ गया। तो नेक्स्ट पार्ट है, तो जब इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए ये x है, x की तमाम वैल्यूज़ को जब हम प्लस करेंगे तो इनको प्लस करेंगे तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 133। और ये टोटल वैल्यूज़ काउंट कर लेनी है। टोटल वैल्यूज़ कितनी है, ये टोटल वैल्यूज़ है 18। तो इसका जो मीन का डायरेक्ट मेथड फार्मूला है वो है सिग्मा x ओवर n। अब x का यानी कि इसमें सम ऑफ x कितना आया है, सम ऑफ डाटा क्या है 133 और टोटल वैल्यूज़ कितनी है यानी n कितना है 18। तो इसको जब 133 को 18 से जब हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 7.38, ऐसे 88 इसी तरह चलता जाएगा। जब इसका राउंड करेंगे तो 7.39 हम कर लेंगे। तो ये बेटा इसका डायरेक्ट मेथड से इसका मीन आ गया। अब इसका जो शॉर्ट मेथड है उससे हमने मीन निकालना है, तो उसके लिए पहले हम इसकी डी निकालेंगे। डी की वैल्यू निकालेंगे तो पहले x में से a माइनस करेंगे। a क्या है इसका 7, तो ये बस 7 है इसको, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं x माइनस 7 कर लेते हैं। अब हर वैल्यू में से हमने 7 माइनस करना है। तो 5 में से 7 माइनस किया -2, 9 में से 7 माइनस किया 2, 8 में से 7 माइनस किया 1, 6 में से 7 माइनस किया -1, 8 में से 7 माइनस किया। ये अपने माइंड में रखें कि 7 हम माइनस कर रहे हैं 1, 7 में से 7 माइनस किया 0, 6 में से 7 माइनस किया -1, 7 से 7 0, 9 से 7 माइनस किया 2, 8 से 7 1, 7 से 7 माइनस किया 0, 9 से 7 2, 8 से 7 1, 7 से 7 0, 9 से 7 2, 7 से 7 0, 8 से 7 1, 5 से 7 -2। तो अब इन सारे नंबर्स को प्लस कर लें। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है या ऐसा भी है तो पहले आप इसमें ऐसा होता है प्लस वाले लहदा से प्लस कर लें और माइनस वाले लहदा से प्लस कर लें। तो प्लस वाले में से फिर माइनस वाले वो माइनस कर लें, वो देख लें, फिर बड़े नंबर का साइन आ जाएगा। इस तरह करके भी इसका मेथड होता है। तो इन सब को जब हमने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 7, ठीक है। तो आप भी यहाँ पे इसका हम जो शॉर्ट मेथड फार्मूला है वो लिख लेते हैं। तो इसके डी को जब हमने सबको ऐड किया तो इसका आंसर आ जाता है 7,
तो सिग्मा डी 7 आ गया। अब फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए क्या था, ए वो वैल्यू थी जो हमने सब में से माइनस की थी, वो थी 7। तो 7 प्लस सिग्मा डी हमारे पास 7 है और टोटल वैल्यूज़ है हमारी 18। 7 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 0.388 इस तरह करके चलता जाएगा। ठीक है, तो इसको हम अगर प्लस करें तो 7 पॉइंट, इसको राउंड ऑफ करके तो हम इसको 9 भी लिख सकते हैं, तो 39 कर लें। तो इस तरह करके बेटा दोनों आंसर हमारे सेम आ गए। तो शॉर्ट मेथड से करने के लिए यानी डायरेक्ट मेथड से करने के लिए पहले इन सारी वैल्यूज़ को हमने प्लस करेंगे। तो जब इनको हम प्लस करेंगे साइन के मुताबिक, सेम साइन हो तो प्लस करना होता है, डिफरेंट साइन हो तो माइनस करना होता है। इस तरह सारों को हम जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा -10। तो -10 इसको डिवाइड करना होता है टोटल वैल्यूज़ से। तो टोटल वैल्यूज़ की जो तादाद है ना वो 11 है, 11। अब 10 को 11 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये डिफरेंट साइन है तो माइनस आ जाएगा ना, 0.91 इस तरह चलता जाएगा। तो ये 0.91 लिख लेंगे हम। असल में जब 10 को हम 11 से डिवाइड करते हैं तो 0.909090, तो इस तरह होता है। ये है कि असल में ये 9090 इस तरह करके आता जाता है ना, तो इसको हम राउंड ऑफ करते हैं तो 91 कर लेंगे। तो नेक्स्ट वालियों को फिर नहीं लिखेंगे। तो 0.91 इसका मीन आ गया। अब इसकी दरमियान वाली वैल्यू का देखें। अब इसकी जो वैल्यू है वो 0.9 है, तो इसके जो नियरेस्ट है ना वो -1 है। तो अब इसमें सब में से -1 को हम माइनस करेंगे। तो अब x में से माइनस करना है हमने -1 को, ठीक है ना, जो इनका तकरीबन मीन है, इनकी दरमियानी वैल्यू है। कि और वैल्यू भी करेंगे तो इससे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा सेम ही आएगा। अब देखें ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। अब यानी कि इसके अंदर हम +1 करते जाएंगे। -5 में 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा -4, प्लस के अंदर 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 5, 4 के अंदर 1 प्लस करेंगे तो 5, 0 के अंदर 1 प्लस करेंगे तो 1, -2 के अंदर 1 प्लस करेंगे तो -1, 3 के अंदर -3 है ना, ये -3 हो, यानी कि डिफरेंट साइन हो तो हमने माइनस करना होता है। आ जाएगा -2, -7 प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा -6, -10 में +1 करेंगे तो -9, 10 + 1 9, 9 + 1 10, -8 + 1 -7। अब इन सारों को हम प्लस कर लेते हैं साइन के अकॉर्डिंग। तो इन सारों को जब हमने प्लस माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाता है हमारे पास 1। ठीक है, अब इसका जो हमारा शॉर्ट फार्मूला है उस शॉर्ट फार्मूले के मुताबिक a प्लस सिग्मा डी ओवर n। अब इसमें a हमारा क्या था, a था हमारा -1, ठीक है ना, ये वाला -1 प्लस इसमें सिग्मा डी है 1 ओवर टोटल वैल्यू थी 11। अब 1 को 11 से पहले हम डिवाइड कर लें। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.0 इस तरह करके 9090 इस तरह करके चलता जाएगा। इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये 0.91 आ जाएगा। अब इनके डिफरेंट साइन है तो हम इनको माइनस कर लेंगे। अब इनके ये डिफरेंट साइन है, माइनस हो जाएंगे। 1 में से जब इसको माइनस करेंगे तो ये 0. इस तरह 9090 इस तरह करके आता जाएगा, इसी तरह चलता जाएगा। इसको हम राउंड ऑफ करें, बड़े नंबर का साइन, तो जब इनको हम राउंड ऑफ करेंगे तो इस 9 को उठा के इसको 1 कर देंगे। तो ये बेटा इसका शॉर्ट मेथड से इसका ये मीन आ गया। तो डायरेक्ट मेथड से भी वही मीन था और शॉर्ट मेथड से भी वही मीन है।